में रखता हूँ। बिल्कुल। पहला सवाल है ये, क्या सवाल पूछूं? अच्छा, आप वो तो सवाल लाजवाब हैं। पहला ये क्या सवाल वाह। पूछूं, आप तो लाजवाब हैं। हाँ। आप इतने टैलेंटेड हो कैसे? लाइक आई सेड, आई थिंक सब टैलेंटेड है। आई थिंक वो पॉसिबिलिटी सबके अंदर है। आप सिर्फ आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसी चीज़ पे फोकस रहूँ। जो भी, अगर मैं टीवी देख रही हूँ या मैं एक मूवी देख भी रही हूँ तो उस समय मैं अपना फ़ोन नहीं लेती हूँ। मैं उस समय नहीं सोचती हूँ कि मैं डिनर पे क्या खाऊंगी। मैं वो सब चीज़ें पीछे रख के वही चीज़ करती हूँ। तो जब सपोज़ मैं पियानो बजा रही हूँ तो तब मैं वो 1 घंटे के लिए मैं सिर्फ पियानो बजाती आप हूँ। पियानो बजाती हैं? जी। तो जो भी क्या बात। करती हूँ, आई थिंक कि अगर डांस कर रही हूँ तो वो 1 घंटे के लिए मैं सिर्फ डांस करती हूँ। मैं बीच में ट्राई करती हूँ जितना हो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो आई थिंक फिर आप अपने स्किल्स को एकदम शार्पन कर सकते हो और आप भी टैलेंटेड हो सकते हो। अगला सवाल है, नंदी हैं, ये कहते हैं कि जब एक्टिंग करती हैं अदा जी तो रियल में फील करती हैं क्योंकि परफॉर्मेंस एकदम रियल लगती है। हाँ, आई थिंक एक मे बी एक लाइन होता है रियल और एक्टिंग से, पर अगर आप केरला स्टोरी जैसी फिल्म कर रहे हैं या बस्तर जैसे, तो वो लाइन ब्लर हो जाता है। आई थिंक मेरे परफॉर्मेंस में, आई थिंक केरला स्टोरी और बस्तर में स्पेशली बहुत बार अगर आप फिल्म देखो, मुझे भी नहीं पता कि जो रियल है और जो परफॉर्मेंस है, यू नो, कहाँ वो लाइंस मर्ज हो गई हैं, कहाँ वो एक हो गई हैं। बिकॉज आप इतना रियल चीज़ें देख रहे हो, आप इतनी लड़कियों से मिल रहे हो जो एक्चुअल में वो उनकी कहानियाँ हैं। आप और मैं भी एक लड़की हूँ तो मैं फील करती हूँ और मैं बहुत इमोशनल हूँ। तो मैं अगर मैंने किसी की स्टोरी सुनी है जो वो लड़की गुजर चुकी है वो चीज़ों के, तो मैं सोचती हूँ उसके बारे में पूरी रात, फिर मुझे नींद नहीं आती है। फिर मैं सुबह उठती हूँ, फिर मैं वापस सोचती हूँ, फिर मैं और वीडियोस देखती हूँ खतरनाक डरावने वाले। तो आई थिंक लाइंस ब्लर हो जाती है। और इतना अगर आप रो रहे हो, आई फील कि रोना अगर स्क्रीन पे है ना, आप नकली रोते हो तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस पकड़ लेती है जब पकड़ लेती वो है। हाँ फेक है या रियल है। अगला सवाल है, ये थोमरे साहब सचिन हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सोडियम क्लोराइड, हाँ होगा आई दांत थिंक। इतने चमकदार कैसे हैं? उनको पूछने का मतलब ये है। अगला सवाल है कि अदा जी आप शादी कब करेंगी? शादी तो फिल्मों में, मेरी नेक्स्ट फिल्म में मैं एक गृहिणी का किरदार निभा रही हूँ, तो मैं शादीशुदा हूँ उसमें। एंड आई थिंक पहली बार, बिकॉज ऑलवेज इन माई फिल्म्स कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं शादी करके, इवन मेरी साउथ फिल्में जो मैंने की है, एक में मैंने शादी की, उसमें मेरी मौत हो गई। 1920 में मैंने शादी की, उसके बाद मेरे अंदर भूत आ गया। केरला स्टोरी में मैंने शादी की और मुझे बताना नहीं पड़ेगा उसके बाद क्या हुआ, सबको पता है। तो आई थिंक हाँ, ऑन स्क्रीन ही रहे तो अभी अच्छा के है। लिए बेस्ट। हाँ, बट नेक्स्ट मूवी में मैं शादीशुदा लड़की का किरदार निभा रही हूँ। अगला सवाल ये है कि अभी केरला स्टोरी का आपने जिक्र किया और ये पूछना जी। चाहते हैं केरला स्टोरी का एक्सपीरियंस अब कैसा रहा, फिल्म कैसे मिली और ये किरदार जो आपने जिया इतना बेहतरीन कैसे? एक्सपीरियंस तो मैं पूरा किताब लिख सकती हूँ, बिकॉज इतना लंबा एक्सपीरियंस है। फिल्म कैसे मिली, अगेन जैसे आपने कहा इत्तेफाक से, पर लेकिन वो इत्तेफाक भी एक ऑडिशन के थ्रू मिला। एक्चुअली मैं उनकी पहली चॉइस नहीं थी। 2-3 और लड़कियां थी। एक लड़की जो एक बहुत फेमस हीरोइन है, उन्होंने मना कर दिया। थैंक यू, मैं अभी कहती हूँ थैंक यू। और एक्चुअली रिलीज़ के बाद उन्होंने डायरेक्टर को फ़ोन किया एंड शी सेड शायद मैंने गलती की और शायद मुझे करना चाहिए था। तो उन्होंने ना कहा और वो ऑडिशंस कर रहे थे, तो उनको एक लड़की चाहिए थी जो हिंदी बोल सकती है और मलयालम भी बोल सकती है। तो मेरी मॉम मलयाली है, तो मैंने वो डायलॉग्स के रट्टा मारे, बिकॉज हम लोग मुंबई में रोज़ मलयालम नहीं बोलते। एक्चुअली मैं मलयालम बोलती नहीं हूँ, बिकॉज हिंदी मराठी या इंग्लिश, मुंबई में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो मलयालीज़ हैं। लेकिन मैंने वो लाइंस के रट्टा किए और मैंने ऑडिशन दिया। उनको ऑडिशन अच्छा लगा एंड हाँ, आई गेस तभी डायरेक्टर का डिसीजन था कि अदा को ले ले इसमें।
एंड फिर मुझे फिल्म मिल गई. मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैं कर रही हूँ जब तक आई थिंक 4-5 दिन हो गए फिल्म शूट के. देन आई न्यू कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ. और यू नो अदा की वेब सीरीज की भी चर्चा बहुत रहती है और शानदार एक्टिंग उन वेब सीरीज में भी है. अगला सवाल उसी से, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि रीता सान्याल का सीजन 2 कब आएगा. मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, पर मुझे फीलिंग है कि बहुत बहुत जल्द आएगा. एंड थैंक यू सब, मैं जो कर रही हूँ वो हिट बनाने के लिए. स्पेशली यू नो जब मैंने केरला स्टोरी की थी, लोगों ने कहा कि इसके बाद आप सिर्फ सीरियस रोल्स करोगे. एंड सीरियस रोल्स करना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. लेकिन एज एन एक्टर ना आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अलग चीज़ें करो. आप कभी सीरियस रोल करो, आप कभी मजाकिया रोल करो, आप हॉरर भी करो, आप थ्रिलर करो, एक्शन करो, सब चीज़ें करो. तो आई डेंट वांट कि मैं सिर्फ एक टाइप का किरदार करूं. एंड आई थिंक सनफ्लावर और रीटा सान्याल जैसी फिल्में मिलना, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि लोग मुझे कास्ट कर रहे हैं ऐसी चीज़ों में. हर आदमी की ज़िंदगी जो है कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन होती है. अदा ने बचपन से सोचा तो होगा नहीं कि हमको एक्टर ही बनना है, फिल्मों में जाना है. अपना करियर होता है, आदमी करियर के लिए कुछ पढ़ लिख रहा होता है, सोचता है कि हम ऐसा हो जाएंगे. कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं हमको तो ऐसा ही होना है. अदा शर्मा का जो रास्ता रहा है वो यहाँ तक पहुँचने का कैसे गुजरा है? अभी सोचूं तो शायद घूम फिर के, लाइक मेरी फ्रेंड्स कहती है कि मैं बचपन से मैं डांस या सिंगिंग इतनी सारी चीज़ें कर रही थी जो आज इतनी यूज़फुल हो रही है फिल्म्स में, पर मैं तभी सोच नहीं रही थी. मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत हम लोग प्रैक्टिस करके, जो भी मैं करती हूँ मैं बहुत शिद्दत से करती हूँ. लाइक आई टोल्ड यू, बहुत ईमानदारी से करती हूँ, बहुत दिल लगा के करती हूँ. अगर मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है तो मैं करती ही नहीं हूँ. जो चीज़ें मुझे नहीं करनी है मैं नहीं करती हूँ. तो हाँ, मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो आई थॉट मे बी पढ़ाई करके कुछ. लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे हीरोइन बनना है. बहुत सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था. अगर पता होता कि इंडस्ट्री क्या है तो शायद नहीं लेती, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं था. एंड अच्छी बात है कि आइडिया नहीं था, बिकॉज नहीं तो इफ़ आई न्यू कि ऐसे, आई थॉट कि अगर आपको एक्टिंग आती है और डांस आती है तो मुझे बहुत सारी फिल्में मिलेगी, ऐसे क्यों नहीं मिलेगी. एंड अब मिल रही है, बट आई थिंक 1920 से अभी तक 104 साल हो गए. और मुझे लगा कि ऐसे यू नो आई डेंट हैव अ क्लू कि क्या है इंडस्ट्री, कैसे मिलती है फिल्म में, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. आपसे बात करते करते मुझे लगता है कि मैं उस अदा शर्मा से बात कर रहा हूँ जिसको लोग तो हीरोइन के तौर पर जानते हैं, लेकिन पर्सनालिटी में बहुत सारे फैसेट्स हैं. आप पियानो बजाती हैं, आप खुद कह रही हैं. स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हैं, आप खुद कह रही हैं. पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, आप खुद कह रही हैं. एक्टिंग बेहतरीन करती हैं, दुनिया जानने लगी है. क्या क्या और करती हैं आप? जो भी करूँ, आप मुझे कोई भी चीज़, मुझे खाना बनाने नहीं आता है बहुत अच्छा, मैं बना लेती हूँ. पर अगर कोई भी चीज़ आप मुझे कहो कि ये चीज़ आपको करनी है, मैं बहुत मन लगा के करती हूँ. एंड आई थिंक आप मन लगा के करो तो वो आप अच्छे से ही करोगे. किसी से भी, आप कोई भी इंसान को आप ले लो यहाँ पे और आप उनको बोलो कि मन लगा के ये स्किल सीखो, जो भी वो स्किल है, डांस करना या कुछ, मन लगा के करो तो आपका टैलेंट उभर के आ जाएगा. आपका रुझान सनातन की तरफ मैं बार बार देखता हूँ. सुश्रोत का पाठ करेंगी आप थोड़ी देर में, लेकिन बतौर हिंदू धर्म में लंबे पैदा होने और फिर यहाँ तक आने में, इस धर्म को, सनातन को, और अब जब ये महाकुंभ चल रहा है जहाँ से होकर के आप गुजर करके आई हैं, एक अनुभव लेकर के आई हैं, आप के होने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका रही है? तो एक्चुअली सनातन धर्म, आई टेल यू फॉर ऑल ऑफ अस क्या है सनातन धर्म. यू विल हैव अ बुक जहाँ पे इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि यू नो ये है. बट फॉर ऑल ऑफ अस सनातन धर्म क्या है? इट इज़ जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. आप ईमानदारी से जो भी आपका काम है, आप न्यूज़ एंकर हो तो आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, वो सनातन धर्म है. मैं एक एक्टर हूँ, मैं ईमानदारी से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, मैं अपने लाइन सीख रही हूँ, मैं सेट पे टाइम पे जा रही हूँ. जो मेरे आसपास काम कर रहे हैं वो लोगों को मैं तंग नहीं कर रही हूँ अननेसेसरीली. यू नो आप सेट पे, आप हीरोइन हो, आप बहुत सारे लोगों को अगर आप चाहते हो आप तंग कर सकते हो और उनकी लाइफ आप बर्बाद कर सकते हो. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जो रहे, मैं उनके फेस पे मैं मुस्कुराहट मैं देखना चाहती हूँ. वो सनातन धर्म है. आप पशु प्राणी से प्यार करो,
इंसानों से जो सिर्फ आपके परिवार वाले नहीं हैं, जो आपके परिवार के बाहर के लोग भी हैं, उनसे भी प्यार से बात करो। आपके जो बर्ताव का आपके जो लाइक सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ऐसे। एंड व्हेन आई से पशु प्राणी आई मीन आप ऐसे सोचो कि हर जो पशु प्राणी इस भूगोल पे है वो सब अपने हैं। तो आप ऐसे सोचो वो सनातन धर्म है, बिकॉज फिर आप प्यार से रहोगे और आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। एक्सप्लॉइट नॉट ह्यूमंस या कोई फोर्सेस ऑफ नेचर भी। जब भी आप अपना कमरा आप ये कमरे से वो कमरा जा रहे हो तो आप लाइट्स बंद करके जाओ। आप इलेक्ट्रिक है तो आप उसको खा नहीं सकते हो। अगर एक पपी के साथ आप खेल रहे हो तो जो मछली है वो समुंदर में, वो भी उसकी भी फीलिंग्स है एंड वो भी एक जीव है। एंड वो एक हाथी का बेटा एक इक्वल टू है एक जानवर के बेटे से या एक इंसान के बेटे से, सब सेम है। तो आई थिंक मुझे सिखाया गया था बचपन से, इसलिए वो मेरे अंदर आ गया है ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि अदा नॉन वेजिटेरियन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरे लिए इजी है वो कहना, बिकॉज मैं बचपन से ही नहीं खाए, मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, बिकॉज मेरे घर पे बनता नहीं है। कोई मेरे फैमिली में खाता नहीं है। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं और जो वेजिटेरियन बन गए हैं, ऑल्सो बिकॉज उनको जानवरों से अभी अभी इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखते हो जो काफ़ी डरावने वीडियोस हैं। आप देख सकते हो कि क्या टॉर्चर कर रहे हैं वो जानवर को ताकि आपको टेस्ट मिले थोड़ा सा। तो आई थिंक इसलिए, एंड ऑल्सो क्योंकि लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो हेल्दियर रह सकते हैं अगर वो वेजिटेरियन है तो। मैं आपके करियर पे आता हूँ। मैं अदा से ये पूछूं या कोई आप का बहुत बड़ा प्रशंसक है वो पूछे कि किस तरह के किरदार जो अभी तक लोगों ने जिए हैं किए हैं बड़े पर्दे पर, किस तरह किरदार है जो आप चाहती हैं कि आपको मिले? मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने स्टार्ट करने से पहले, अपना करियर स्टार्ट करने से पहले, मैं एक कथक डांसर हूँ। मैंने कथक में ग्रेजुएशन किया है। तो मुझे लगा कि मुझे ऑब्वियसली फिल्में मिलेंगी डांस के आसपास, इसलिए मेरा नाम अदा नहीं है, मैंने अपना नाम अदा रखा बिकॉज आई थॉट कि कथक वाले फिल्में मिलेंगी मुझे एंड इट विल बी वेरी नाइस कि अदा कथक कर रही है। पर मुझे आज तक कोई डांस फिल्म मिला नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं डांस करती हूँ एंड तो मे बी एक कोई डांस फिल्म हो तो अच्छा होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा मैं हॉरर करूँगी। कौन सी हीरोइन अपनी पहली फिल्म में काले दांत लेके भूत बनती है? एंड इतना अच्छा रोल लोग अपना पूरा करियर्स करते हैं और उनको एक 1920 जैसे जो मुझे रोल मिला वो उनको नहीं मिलता है, मुझे पहली फिल्म में मिला। केरला स्टोरी जैसे रोल, आई थिंक दैट्स अ रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। और उसके तुरंत बाद मीन्स केरला स्टोरी में मैं एक छुई मुई डेलिकेट लड़की हूँ और उसके बाद तुरंत बस्तर जहाँ मैं एक सिपाही हूँ जो मैं जंग लड़ने जा रही हूँ और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद सनफ्लावर और रीटा सान्याल में तो मुझे 10 किरदार मिले। तो आई डोंट नो, आई फील कि मैं विश करूँ तो मैं कितनी लालची हूँ बिकॉज जो सोचा भी नहीं था वो मिल रहा है। अगर विश करे, आई थिंक आपकी विशेस ख्वाहिशें क्या होगी छोटी, मुझे ये रोल करना है, ये रोल करना है। कहाँ मेरी ख्वाहिश होती नहीं कि मैं केरला स्टोरी जैसे मुझे फिल्म मिले। तो अब मैंने वो छोड़ दिया, मैं विश करती नहीं हूँ। आई फील कि ऑडियंस मेरे लिए विश करे बिकॉज ऑडियंस जो मेरे लिए वो चाहते हैं वो बहुत बड़ा है, जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वो है। तो आई थिंक दूसरों की विशेस पे मैं जीऊँ, आई थिंक मेरे लिए वो बेस्ट है। आमतौर पर हमने पाया है कि हर फिल्म एक्ट्रेस चाहती है कि फ्ला एक्टर के साथ मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिले। तो ये जो एक ख्वाहिश है किसी फिल्म स्टार के साथ जो मेल एक्टर है, हाँ, उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो ये मुराद पूरी हो जाए। सी, अगर मैं वैसे विश करूं कि मुझे ये एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले और अगर नहीं मिले, फिर वो ओम शांति ओम में शाहरुख खान वापस पैदा होके वापस उससे फिल्म स्टार बनना पड़ा और फिर वापस उससे अपनी, तो मुझे वो पुनर्जन्म में नहीं पड़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी लोकप्रिय बन जाऊँ कि सब एक्टर्स की विश लिस्ट में हो कि हम लोग अदा के साथ काम करें। तो फिर मेरी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है और फिर ये ज़िंदगी में वो
पूरा हो सकता है, आई वुड लाइक दैट ऑल्सो, बिकॉज स्पेशली अभी केरला स्टोरी मिलने के बाद मैं सोचती हूँ, सी केरला स्टोरी में डायरेक्टर नए थे, उनकी पहली फिल्म थी, एंड केरला स्टोरी में कोई अभी बड़ा हीरो बड़ा हीरोइन नहीं है। जो मेरे लिए एक्चुअली मेरे लिए जो मेरे जो को स्टार है केरला स्टोरी में, मेरे लिए वो सुपरस्टार है, बिकॉज केरला स्टोरी ने इतने सारे लोगों के दिलों में जगह बनाई है केरला स्टोरी, एंड ऑल्सो इफ़ यू सी बॉक्स ऑफिस ऑल्सो इट्स द हाईएस्ट फीमेल ग्रॉसिंग फिल्म, तो इट्स सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। तो जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, मेरे लिए तो वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, और मैं बहुत खुश हूँ सबके साथ काम करके। तो क्या मैं विश करूं कि मैं केरला स्टोरी जैसे मूवी करूं, या बड़े हीरो के साथ एक छोटा सा किरदार करूं जहां मैं रोज़ सेट पे जाऊंगी और मैं सोचूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ ये फिल्म में। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, अभी मिला एक्चुअली केरला स्टोरी के बाद, एंड हम लोग ने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई सेड मैं कौन सा किरदार निभा रही हूँ। तो वो डायरेक्टर ने मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम करना था, तो आई आस्क्ड हिम कौन सा किरदार, ही सेड लीड हीरोइन। आई सेड पर वो 8 पेज के सिनॉप्सिस में उसका जिक्र भी नहीं किया है। सो ही सेड पर वो लीड है। आई सेड उसका किरदार है क्या, बट ही सेड हीरो की गर्लफ्रेंड है वो। आई सेड पर 8 पेज में सिनॉप्सिस में कुछ उसका कैरेक्टर स्केच नहीं है, वो जानी जाती है कि वो हीरो की गर्लफ्रेंड है। तो मेरा दिल टूट गया। तो मैं सोच रही थी कि मैं करूं ये जस्ट, या मैं नहीं करूं, तो मैंने ना बोल दिया। आई डोंट नो सही गलत लेकिन क्या है, बट अदा की ये बात ये बताती है कि फिल्मों को पिक करते समय मीनिंगफुल स्टोरी चाहिए। मेरे किरदार की भूमिका क्या है, मुझे ये जानना ज़रूरी है। सिर्फ किसी बड़े फिल्म स्टार या एक्टर की गर्लफ्रेंड बन करके मैं फिल्म में आ जाऊं, ये तो नहीं चलेगा। टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू डू दैट ऑल्सो, बट आई फील कि केरला स्टोरी के बाद मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडियंस से भी, कि अगर मैं फिल्म कर रही हूँ तो इवन अगर मैं किसी, आई वुड लव टू वर्क विद ऑल द बिग सुपरस्टार्स, हु वुडंट वांट टू वर्क। मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक्टर के साथ काम करूँ, हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम करूँ, मेल फीमेल सबके साथ। लेकिन आई वुड लाइक कि अगर मेरा रोल जो हो, अगर मैं नहीं हूँ वो फिल्म में, वो फिल्म अधूरा रहे। वैसे मैं चाहती हूँ। अब देखते हैं। अब अगर नहीं मिले तो मैं वो भी करूँगी, क्या करें। इट्स नॉट, अगर मैं खुद का बना रही हूँ तो मैं बना सकती हूँ, पर अगर मैं किसी और के फिल्म में काम कर रही हूँ, इतना कंट्रोल नहीं है मुझे कि मैं वो किरदार एग्जैक्टली डिज़ाइन करूँ। कभी कभी भगवान आके कंट्रोल करके केरला स्टोरी या बस्तर जैसे फिल्म बनाते हैं मेरे लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में। जो निजी पसंद होती है वो इंसान के उस रास्ते पर चलने और उस तरह के होने का इशारा भी देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे बॉलीवुड में एक फिल्म एक्टर, मेल फिल्म और एक फीमेल एक्टर, दो चूज करना हो आपको, दो चुनना हो कि ये दो है ना, ये मेरे लिए बहुत शानदार है, तो कौन से होंगे? इतने सारे हैं, आई थिंक एक दो कैसे चुन सकते हैं। चलिए कुछ बता दीजिए। आई एम थिंकिंग श्री अमिताभ बच्चन जी कितने, आई थिंक वो कितने वर्सेटाइल है, एंड आई थिंक एक एक्टर की क्वालिटी वो होनी चाहिए कि वो जब कोई सपोज वो पॉजिटिव किरदार निभा रहे हैं तो आप बिलीव करते हो कि वो है। अगर एक कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं आप बिलीव करते हो वो है। अगर वो डॉन कर रहे हैं तो वो डॉन है। अगर वो अग्निपथ कर रहे हैं तो वो, अगर वो पुलिस ऑफिसर बन रहे हैं तो वो पुलिस ऑफिसर है। ऐसे नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, और वो बहुत एंटरटेनिंग है। आप उनकी फिल्म्स बार बार देख सकते हो, आप सीन्स रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो। मज़ेदार भी लगता है उनकी फिल्म्स देखना, और रियलिस्टिक भी वो लगता तो है। मिलेनियम स्टार हैं तो जाहिर तौर पे उनका जिक्र आएगा। हाँ। आगे में एज इन विमेन फीमेल स्टार्स में आई थिंक सब बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है। आई थिंक मुझे वहीदा रहमान जी बहुत पसंद आती है, और मेरे डैड की फेवरेट वैजयंती माला जी थी। एंड जूल थीफ के जो गाने हैं, एक्चुअली उनके सब गाने हम लोग रिवाइंड करके साथ देखते थे। उनकी जो एक्सप्रेशंस थी, आई थिंक आई डोंट नो अगर वो सिनेमाटोग्राफी था या क्या था, इतना मैजिकल था जब वो एक्टिंग करती है। और इवन अगर वो आंखें ऐसे ऐसे साइड साइड कर रही है, या उनकी अदाएं जो थी, उनका जो ग्रेस था, मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, और सीन्स भी। आई थिंक कमाल की एक्ट्रेस हैं। अभी डायरेक्टर्स की एक बड़ी जमात पिछले 8-10 वर्षों में खड़ा हुई जिन्होंने कम बजट की बेहतरीन फिल्में बनाई,
और शानदार बनाई, कामयाब बनाई, जी। और उससे जिन लोगों को किरदार मिले उन किरदार ने उन कलाकारों को बहुत बड़ा कर दिया। ऐसे जो डायरेक्टर्स हैं, इनमें से कुछ एक को आप चाहती हैं कि उनके साथ आप काम करना चाहें, तो ये कौन से लोग हो सकते हैं? कौन मेरे साथ काम करना चाहेगा? मैं रेडी हूँ सबके साथ, और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे लोगों को हॉलीडे की ज़रूरत पड़ती है ना, कभी कभी लोग कहते हैं आई नीड अ ब्रेक। मुझे ब्रेक की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज मुझे अपना काम इतना अच्छा लगता है। मुझे एक्टिंग करना या एक फिल्म सेट पे जाना इतना अच्छा लगता है, मेरे लिए वही हॉलीडे है। तो उन सब डायरेक्टर्स को आप लाइन में खड़ा कर दो, मैं सबको डेट्स दूंगी। मेरा रोल अच्छा हो पर प्लीज़। एंड हाँ, सबके साथ। आई डोंट हैव एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, बिकॉज आई फील कि जिसके पास एक स्क्रिप्ट हो जहाँ पे अदा के लिए एक अच्छा किरदार हो, आई एम ऑन। जितनी लड़कियां हैं हाँ उनके भीतर ख्वाहिश होती है, अब अदा की तरह बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख रही है, फिल्म स्टार है, तो क्या खाती होगी? हमारे गांव कस्बों में तो बड़ा फिल्म स्टार है, पता नहीं क्या खाती होगी, कैसे रहती होगी। अदा का शेड्यूल क्या है? लाजमी है कि डिसिप्लिन होता है, लेकिन थ्रूआउट जो 24 घंटे की आपकी ज़िंदगी है उसमें आप अपने ऊपर जो फोकस करती हैं, जो कुछ भी करती हैं, वो क्या क्या है? डिपेंड्स। अभी रोज़ तो शेड्यूल अलग अलग होगा। अगर आप शूट कर रहे हो तो शेड्यूल अलग है। अगर मैं घर पे हूँ तो मैं आई ट्राई टू कीप अ प्रॉपर शेड्यूल एंड आई ट्राई टू डू, बिकॉज पियानो तो मैं लेके नहीं जा सकती हूँ सेट पे, तो अगर नहीं, घर लेकिन पे हूँ। जो खान पान है, खान पान प्योर वेजिटेरियन फूड है। मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ बचपन से ही। एंड मुझे पर मैं हर चीज़ खाती हूँ। जैसे हम लोग पाव भाजी भी बनाते हैं घर पे, पर वो प्याज लहसुन नहीं रहता उसमें, बाकी सब चीज़ें रहती है और बहुत टेस्टी है। मेरे घर का खाना इतना टेस्टी है कि अगर कोई एक दिन भी खाए ना, आप बाहर खा ही नहीं पाओगे। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो अपने घर में मक्खन और बहुत क्या कहते हैं, बहुत मसाले और हींग और गरम मसाला वो वाला खाना खाते हैं, पर मेरे घर आके इडली डोसा खा के जैसे कि ये बेस्ट, आपके घर का सांभर बेस्ट है, आपके घर के जो कड़ी भी हम लोग बनाते हैं। अभी मुझे भूख लगी है खाने के बारे में बात करके। सब बनाते हैं हम लोग। चाइनीज़ फूड भी बनाते हैं, पर बिना वो अजीनोमोटो या कुछ डाल के। तो वेजिटेबल्स को ऐसे सॉटे करते हैं और बनाते हैं। भिंडी, आलू और मटर, हाँ बहुत सब चीज़ें बनाते हैं हम लोग मेरे घर पे। पर बिना तीखा भी मैं नहीं खाती हूँ, बिना तीखा और बिना प्याज लहसुन और बिना मसाला। अदा ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम क्या खाते हैं, और ये कह करके इन्होंने बताया कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। ऑयली नहीं खाना चाहिए, ग्रीसी नहीं खाना चाहिए, स्पाइसी नहीं खाना चाहिए, जो कुछ नहीं सादा खाना सादा मिल नहीं, जाए तो। मैं एक्चुअली ना लोगों को सलाह नहीं देती हूँ। ऑल्सो आई फील कि आप लोगों को सलाह दो तो किसी को लेना नहीं है। अगर किसी को लेना है तो अब आपको देख के वो लोग सीख लेंगे। आप उदाहरण बनो अच्छा, और अगर उनको लगे कि ये सही है और ये इंसान मुझे इसके जैसे बनना है, तो वो बन जाएंगे। पर मुझे नहीं आता किसी को कहना कि ये नहीं मत खाओ। अगर आपको खाना है और आपको सूट हो रहा है तो आप खाओ। आई थिंक फिर आपके लिए बेस्ट है। आप महाकुंभ में आई हैं, ये तीर्थराज कहते हैं प्रयाग को, जी और 144 साल के बाद इस तरह का संयोग बना है कि यहाँ महाकुंभ है। आप भी कल रुकेंगी, आप देखेंगी। इसको लेकर के दो स्तर की बात मैं करता हूँ, एक भावनाएं और दूसरा एक्साइटमेंट की। तो अरे यार, तो इन दोनों बातों को आप रखना चाहें तो रखें। दोनों है। अभी भी एक्साइटमेंट है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ बिकॉज कितनी सारी लाइट्स है और म्यूजिक है और आप जहाँ देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हाँ, मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए। एंड जैसे आपने कहा, इट्स ऑल्सो आज वैकुंठ एकादशी है, तो बहुत ऑस्पिशियस डे है एंड मैं पहली बार आ रही हूँ, तो आई लाइक टू थिंक कि मैं ऑस्पिशियस डे पे आई हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो सुश्रुतम पाठ करती हैं आप, अब आप उसमें आ जाएं, क्योंकि मैंने तो जब सुना तो मुझे लगा अरे यार, गला कितना अच्छा है और क्या पाठ है, उच्चारण कितना शुद्ध है आपका और क्या फ्लो है आपका। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो जादू है आपका, अब उसका असर लोगों पर हो। जी, कैसे करूँ, कहाँ करूँ खड़ी हाँ, होके? आप जैसे भी ठीक महसूस करती हैं। ठीक है, आई स्टैंड हियर। वो म्यूजिक चल रहा है पर उसके साथ कर सकते हैं हम लोग।
श्रुतम पाठ के लिए अदा ने अपने जूते उतार दिए। Okay. शिवं भजाम्यहम् कदानिलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकशिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम् याहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्तनं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यतागतिं विमोहनं हि देहिनाम् सुशङ्करस्य चिन्तनम् इति श्रीरावण कृतशिवताण्डव स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
हर हर महादेव, महादेव। भारत माता की। इतना प्रभावशाली पाठ आपका है, ये जितनी दफा सुना जाए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भाव स्रोत में है वो आप पैदा कर देती हैं। थैंक यू सर, थैंक और ये जबरदस्त है, मतलब ये सिर्फ आपके पास है। सुश्रोत पाठ मैंने पता नहीं कितने सुने होंगे, लेकिन इतना प्रभावशाली तो मैंने पहली बार सुना। सर एक्चुअली सबके पास है सब, और मुझे सब पूछते हैं कि कैसे सीखे आपने, कैसे सीखा। एंड आई टेल एवरीवन कि आप रोज सिर्फ 2 लाइन सीखो, सिर्फ 2, पर उसके उच्चारण आप प्रॉपरली सीखो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे नहीं, आप प्रॉपरली एंड स्लोली सीखो। जटा, टवी, गलत, जला, ऐसे स्लोली सीखो। आप ऐसे मत करना, पर आप सीख जाओगे और फिर सब बोल पाएंगे। बहुत इजी है। इसके लिए संस्कृत की थोड़ी बहुत समझ आपको होनी चाहिए, नहीं तो कोई उच्चारण होनी सिखाने चाहिए वाला हो। नहीं, थोड़ी समझ अगर हो तो ऑब्वियसली और आसान होगा, लेकिन कोई भी कर सकता है। बहुत आप मन लगा के करो। बीच में आप फोन पे रील्स मत देखो। आप अपना फोन दूर रखना और 2 लाइन, बस 2 लाइन आप सीखो। आप 1 साल के अंदर आप सीख जाओगे। आपसे लगता है कि बातचीत का सिलसिला चलता है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन समय की पाबंदी है। आप आई, आपने बातचीत की है, और ये सुश्रोत पाठ तो अद्भुत रहा है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। और आप सब इतनी आस्था से बैठे हैं, शांति से बैठना आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इतने सारे लोग शांति से बैठे हैं और अपना समय मुझे दिया है। थैंक यू। और सबकी चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। अदा